ओके फ्रेंड, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फंडे का फंडा। तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड। तो दोस्तों, आपने ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि कितने तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। तो दोस्तों, देयर आर मेनी टेक्निक्स एंड बहुत सारे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। तो आइए इनके बारे में वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला है हमारा यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पैटर्न और पिन, ठीक है। इस डिटेल में दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे, पहले वन बाय वन देख लेते हैं। इसमें मैंने 10 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स को बताया है, ठीक है, जो वन बाय वन हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं। फर्स्ट है दोस्तों यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पैटर्न और पिन। Second is double authentication. Always use double authentication. Third is do not download unknown application on your computer or mobile. And then the fourth one is phishing. Fifth is दोस्तों use protected network. Okay. Then careful during online payment through link. Okay. Always you have to be careful whenever you are doing the payment through the link. Then sixth one is दोस्तों careful. Seventh is ATM and credit card handling in shop. Okay, and then you have RFID card handling. Okay, then do not use shared computer when you are doing especially banking applications. Okay, and last is do not use shared USB charger point, friends. This is also very important that we will see later in the due course. Okay, so let us start one by one. देखते हैं इसमें कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पैटर्न और पिन। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी भी हम लोग बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह करते हैं तो हमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ता है और पासवर्ड हमारा कभी कभी आप देखोगे 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ में एक्सपायर हो जाता है। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अगर कोई भी पासवर्ड काफी लंबे समय तक अगर रहा तो वो ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। देयर आर मेनी टेक्निक्स हैकर्स आर यूजिंग व्हिच इज यूज्ड इन ब्रेकिंग दिस पासवर्ड, यू नो। हम लोग तो सोचते हैं कि यार ठीक है, जस्ट गेसिंग है, बट इट्स नॉट गेसिंग। गेसिंग के अलावा भी काफी कुछ है, यू नो। द हैकर्स यूजेस मेनी टेक्निक्स लाइक योर brute force attack, malware technique, dictionary attack, then phishing, then network analyzer and so on. There are many techniques और इसमें सबसे पॉपुलर तो फिशिंग है दोस्तों, ठीक है। तो आपने ये सारे टेक्निक्स आजकल ये लोग यूज करते हैं पासवर्ड पता करने के लिए, यू नो। 7 कैरेक्टर पासवर्ड जो है इट हैज गॉट 3.5 ट्रिलियन कॉम्बिनेशंस। कैन यू इमेजिन? आपको लगता होगा यार 7 कैरेक्टर, अगर हम अल्फा न्यूमेरिकल एंड अगर हम सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज कर लें तो 3.5 ट्रिलियन कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हैं कौन ब्रेक करेगा यार। लेकिन नहीं, आज के जो कंप्यूटर्स और फ्रेंड्स, अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स हम एक साथ काम करें, इट कैन ब्रेक इन 10 सेकंड्स। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे हैकर्स को आपको पासवर्ड पता करने के लिए। तो आज के जमाने में यू नो 13 डिजिट पासवर्ड जो है काफी स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। वी थिंक इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, रियली एंड हैवी, ऐसा नहीं है। बट इन फ्यूचर वी डू नॉट नो बिकॉज द वे द टेक्नोलॉजी इज गोइंग ऑन एडवांसमेंट, सो वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। कंप्यूटर्स तो इतना फास्ट बनते जा रहे हैं, तब सोचिए वो तो हैकर्स को ही फायदा पहुंचा है। सो इन फ्यूचर 18 डिजिट पासवर्ड भी कितना स्ट्रॉन्ग होगा वी डू नॉट नो। सो ऑलवेज यूज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आप पूरे अल्फा न्यूमेरिकल और कैरेक्टर्स लगा के आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कीजिए, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू कैन डू। ओके फ्रेंड्स, द सेकंड इज यूज डबल ऑथेंटिकेशन। दोस्तों, ये देखा होगा कि इसमें तो क्या हमें यूज करने का बहुत जगह तो चॉइस भी नहीं मिलता, बहुत जगह चॉइस मिलता है। बैंकिंग वगैरह में तो आपने देखा होगा, ये एक्चुअली मैं आप सोचता हूँ कि डबल ऑथेंटिकेशन है क्या। आप देखिए डबल लॉक आप देख रहे हैं। तो ये डबल लॉक क्या है? ये है जस्ट आपने घर पे 2 ताला मार के जाना है, बस वही है। जैसे हम घर तो कहीं निकल के जाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, एक ताला लगाते हैं, एक डबल ताला भी लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं?
क्योंकि अगर चोर तोड़े भी तो उसको तोड़ने में ज्यादा समय लगे, ठीक है। तो इसलिए हम डबल ताला लगा के जाते हैं। सेम डबल ऑथेंटिकेशन है, आपने लॉगिन पासवर्ड डाला, आप अपने बैंकिंग साइट के अंदर घुस गए, लेकिन जैसे ही आप पैसे का ट्रांजैक्शन करेंगे आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल आईडी पे ओटीपी आएगा। सो दैट इज योर सेकंड लॉक, ठीक है। तो ऑलवेज कहीं भी ये अगर फीचर्स आपको अवेलेबल है तो ऑलवेज आप यूज कीजिए, ठीक है, ताकि आपको क्या है कि एक सेकंड लेवल ऑफ सेफ्टी रहे, ठीक है। तो दैट इज द डबल ऑथेंटिकेशन दोस्तों। उसके बाद सबसे एक बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो दोस्तों द थर्ड पॉइंट इज डू नॉट डाउनलोड एनी अननोन एप्लीकेशन ऑन योर मोबाइल और कंप्यूटर। ये फ्रेंड काफी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान देना है। किसी भी अननोन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं करें। स्पेशली हैकर्स क्या करते हैं कि वो कहीं पे आपको लिंक भेजते हैं और उसके थ्रू कुछ जॉब करने के लिए, कुछ भी मतलब काम करने के लिए बोल देंगे कि इसके थ्रू पेमेंट कर दो या कुछ भी कर दो, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये साइट पे जाओगे, यहाँ आप KYC भर दो, तो कुछ भी लिंक आएगा और बोलेंगे कि ये आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो फॉर्म है उसको भरना है, आपको अपने बैंक में नहीं जाना, उसके थ्रू जाना है। तो कभी भी ये काम नहीं करें दोस्तों। ऑलवेज अननोन अगर कोई भी लिंक है तो अननोन एप्लीकेशन उसको अगर कोई भी डाउनलोड करने के लिए बोलता है तो आप पहले उसका ऑथेंटिसिटी पता कर लें और तभी उसको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड करें। अदरवाइज क्या होगा, हैकर्स को आपके मुख्य सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा एंड दे कैन गेट योर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। आपके फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, आपके पासवर्ड हो सकते हैं, बैंकिंग के एप्लीकेशन के लॉगिन पासवर्ड जो आप डालते हो, डेट कीबोर्ड जो आपको मोबाइल कीबोर्ड ट्रैक करके पासवर्ड ले सकते हैं। सो एनीथिंग कैन बी डन, सो ऑलवेज बी केयरफुल, ठीक है। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। नेक्स्ट वन इज फिशिंग। ये नाम से ही थोड़ा सा फिशी लगता है, ठीक है। सो but please note down, this is not that phishing, F-I-S-S-I-N-G, this is P-H-I-S-S-I-N-G, phishing, but it is similar to that दोस्तों। नॉर्मल फिशिंग में क्या होता है, हम लोग मछली को फंसाने के लिए कांटा डालते हैं और कांटे में चारा लगाते हैं, कीड़ा लगा देते हैं ऐसे, और फिर कांटा को फेंकते हैं। मछली उस चारे को देख के खाने के लिए आती है और हम फिर कांटा खींच लेते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट। हैकर्स क्या कर रहे हैं आजकल टेक्निक, फिशिंग यूज कर रहे हैं, वैसे कांटा डालते हैं, ठीक है, और उसमें चारा लगाते हैं। और चारा में आज के डेट में क्या है, ठीक है, आज के डेट का चारा क्या है दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। चारे के रूप में वेराइटीज ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। जैसे क्या है उसके लिए, SMS या ईमेल, ठीक है। तो एक हो गया आपका फिशिंग में SMS या ईमेल फ्रॉड, देन योर जॉब रिलेटेड योर ईमेल और SMS एनीथिंग, ठीक है। फिर इनकम टैक्स रिलेटेड, लॉटरी या मोबाइल टावर रिलेटेड, देन फोन डिलीवरी रिलेटेड, फोन कॉल रिलेटेड, फेसबुक या इंस्टाग्राम रिलेटेड, देन फेक शॉपिंग लिंक। कितना बोलूं दोस्तों, कितना बोलूं, OLX फ्रॉड, कस्टमर केयर नंबर फ्रॉड, KYC फ्रॉड, आधार कार्ड डिटेल्स फ्रॉड। अभी आजकल तो नया निकला है तो वैक्सीन डिटेल्स के लिए भी देकर लेकर ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं आजकल। तो दोस्तों इतने सारे हैं कि मैं क्या बताऊं, आप कुछ भी आप ले लो, दैट इज कॉल्ड फिशिंग, ठीक है। तो ये फिशिंग में क्या होता है, ये सारे टेक्निक्स ये हैकर्स अपना रहे हैं। कस्टमर केयर नंबर, हम लोग सबसे रिलायबल किसको मानते हैं, कस्टमर केयर को। फटाफट गूगल में टाइप किया, कस्टमर केयर नंबर आ गया, आदमी ने फटाफट फोन उठाया, फोन कर दिया। बट आजकल तो ये लोग इतने शातिर हो गए कि वहां भी कस्टमर केयर नंबर डालोगे तो आपको एक मोबाइल नंबर आएगा, आप सोचोगे कि भाई ये तो कस्टमर केयर का नंबर है, आप कॉल कर दोगे। तो दोस्तों बी वेरी केयरफुल। अगर वो 1800 या 1860 जैसा कुछ नंबर नहीं, उससे स्टार्ट नहीं हो रहा तो आप प्लीज उसको यूज नहीं करें। और मोबाइल नंबर तो हरगिज भी कस्टमर केयर में आप डायल मत करें, ठीक है। तो अगर डायल करना है तो आप उसका अच्छा से पहले पता कर लें बैंक के थ्रू या किसी भी थ्रू कि भाई ये सही नंबर है, तभी आप कॉल करें, ठीक है। तो ये आपको काफी ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से एक और क्या होता है दोस्तों, हम कभी आप देखा होगा, हमने अपने Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी भी साइट से कुछ सामान कभी ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी में हमारा सामान आता है, वो सामान आके आपको पकड़ा देगा, ठीक है। अगर आपने सपोज COD रखा, आपको पेमेंट बाद में करना है तो आप पेमेंट करके वो पैसा, उस चीज को, सामान को आप ले लोगे, ठीक है। आपने खोला, दिखा दिया, वो सामान तो है ही नहीं,
तो इनको पता नहीं कहाँ से इनको ट्रैकिंग मिल जाता है, पता कर लेते हैं कि भाई आपके यहाँ आने वाला है, वो अमेजन वाला या फ्लिपकार्ट वाला बन के आएंगे और आपसे पैसा लेके चले जाएंगे, और बाद में जब एक्चुअल वो आएगा तब पता चलेगा कि भाई वो तो भाई नकली बंदा था, फ्रॉड था, आपके पैसे तो चले गए। इसी तरह आप किसी अननोन लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके थ्रू कहीं कोई शॉपिंग वेबसाइट में चले जाएगा, कहीं अननोन लिंक पे क्लिक करेंगे, फेक ईमेल आईडी आपको फेक बैंक के साइट पे चला जाएगा, आपको लगेगा आपके बैंक का साइट है लेकिन वो तो फेक साइट रहेगा। तो ये सारे चीज दोस्तों माने काफी डिफिकल्ट है। सो यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम ऑल दिस टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन इज दोस्तों यूज प्रोटेक्टेड नेटवर्क। अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे कि अगर हमें ऑलवेज प्रोटेक्टेड नेटवर्क यूज करना है तो ये एक्चुअली प्रोटेक्टेड नेटवर्क है क्या। आप देखिए दोस्तों जैसे कोई भी नेटवर्क अगर HTTPS से चालू हो रहा है दैट इज प्रोटेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, अगर केवल HTTP है देन इट इज नॉट प्रोटेक्टेड नेटवर्क। और आप एक भी ये भी देख सकते हैं कि जहां भी प्रोटेक्टेड नेटवर्क है आप देखिए वहां पे पैडलॉक का साइन आ रहा है। ठीक है, तो कभी भी दोस्तों आप किसी कोई लिंक के थ्रू किसी के थ्रू अगर आप इस पेमेंट करते हैं तो ऑलवेज थोड़ा सा ध्यान देकर देखेंगे कि वो HTTPS है और वो पैडलॉक है कि नहीं, का साइन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर आप प्रोटेक्टेड नेटवर्क के थ्रू करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन वहां से भेजेंगे, लॉगिन आईडी हो, पासवर्ड हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो इंक्रिप्ट होके नेटवर्क में ट्रेवल करेगा। तो नेटवर्क में भी अगर कोई हैकर्स बैठा है, नेटवर्क का डाटा कैश कर रहा है, तो उसको पता नहीं चलेगा। आपने सपोज 7 ACVN 7 तो वो नेटवर्क में जब दोस्तों 7 ट्रेवल करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से उनको पता नहीं चलेगा कि आप क्या इंफॉर्मेशन भेज रहे हो। सो दैट इज द थिंग। सो ये आपको देखना है कि प्रोटेक्टेड नेटवर्क ही यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों केयरफुल व्हेन डूइंग द पेमेंट थ्रू लिंक। इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता ही दिया है कि कभी भी लिंक के थ्रू अगर पेमेंट करते हैं तो ऑलवेज फाइंड आउट कि भाई वो रिलायबल बंदा आपको बोल रहा हो लिंक पे क्लिक करने के लिए, रिलायबल सोर्स से हो। किसी भी कस्टमर केयर के भी बोलने पे आप नॉर्मली लिंक पे क्लिक करके पेमेंट वगैरह तो नहीं कीजिए, है ना। करना है तो उनके ऑथेंटिक साइट से और जहाँ से ऑर्डर करना है वहाँ से करके ही कीजिए। लिंक के थ्रू आप प्लीज अवॉइड कीजिए। अगर कोई बंदा बहुत आपका रिलायबल हो, बोल रहा हो कि ठीक है तो अलग बात है, पर स्मॉल अमाउंट में भी, बट प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ATM और डेबिट और क्रेडिट कार्ड हैंडलिंग इन शॉप। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है कि हम कभी भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, अपना काउंटर पे गए, हमने कार्ड निकाला, पेमेंट के लिए दे दिया उसको। कभी कभी क्या होता है मशीन काम नहीं कर रहा है, सामने वाला काउंटर वाला बंदा क्या करता है, आपका अच्छा ठीक है सर मैं थोड़ा दूसरे मशीन पे चेक कर लेता हूँ, आपका कार्ड लेकर चला गया दूसरे मशीन पे। अब सपोज इस बीच में उसने आपका कार्ड का इंफॉर्मेशन चुरा लिया, एक फोटो ही तो लेना है मोबाइल से उसको, बस है आपका उसको पूरा क्रेडिट कार्ड नंबर मिल गया, पीछे का CVV नंबर मिल गया, या ATM कार्ड का भी सेम नंबर मिल गया, पीछे का CVV नंबर मिल गया, बस। तो उसके पास 80% इन्फॉर्मेशन तो पहुंच गया। तो दोस्तों आप सोचते हैं कि वो फ्रॉड करेगा, नहीं दोस्तों, वो तो वो इन्फॉर्मेशन लेके बेचेगा फ्रॉडस्टर को। फ्रॉडस्टर लोग ऐसे सारे शॉपिंग मॉल वगैरह में ये सब लोग अपने आदमी को पैसा देकर लगा के रखते हैं, आधा इन्फॉर्मेशन उनसे ले लिया और बस उनको आपका केवल OTP चाहिए किसी भी तरह से। तो उसके लिए वो फिशिंग के जो टेक्निक्स मैंने बताया है वो सारे बहुत सारे हथकंडे अपनाएंगे, फिशिंग के टेक्निक्स अपनाएंगे आपसे OTP निकलवाने के लिए, या आपका सिम स्वैप करके या जो भी तरीका हो, सिम कार्ड हैक करके, कुछ भी तरीके से। तो ऑलवेज शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कभी भी आप पेमेंट करते हैं तो ऑलवेज ये ध्यान रखें कि कार्ड जो है आपके आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी आप दीजिए, आप सामने दीजिए, सामने स्वाइप करेगा, सामने रिटर्न करेंगे, दैट्स ऑल। ये जो है सिस्टम पूरा ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर इस बीच अगर लेकर चला गया, आप मत दीजिए, बोलिए भैया आप कार्ड मेरे हाथ में दो, मैं आप बोलो आप जहाँ चलना है मैं चलता हूँ, दैट्स ऑल। तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, दैट्स ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों RFID कार्ड हैंडलिंग। दोस्तों ये RFID कार्ड इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है। ठीक है, तो कभी भी आप RFID कार्ड यूज करते हैं अगर, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक वायरलेस का सिंबल बना रहता है, तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑपरेटर होता है दोस्तों। उसमें क्या है, अगर सपोज कार्ड आपके पॉकेट में भी है तो कोई उसके नजदीक से अगर मशीन से वो स्वाइप हो सकता है। और RFID में स्पेशली इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि इसमें बहुत सारे लोग
OTP वगैरह का प्रोविजन नहीं रहता है, रखते हैं, ठीक है। 2000 लिमिट तक या 1000 लिमिट तक कम से कम वो इजी वे के लिए उसमें OTP नहीं मांगता है। तो कोई भी अगर बगल से आपके पॉकेट के नजदीक से अगर मशीन लेके चला गया तो वो आपके तो 1000 या 2000 जो भी आपने उसमें डालेगा वो आपका पैसा कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आजकल RFID प्रूफ ये पर्स आते हैं, ठीक है, तो यू कैन यूज दैट, और उसको नहीं तो अच्छा से मोड़ के वगैरह थोड़ा सा सेफ रखें, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, डू नॉट यूज शेयर्ड कंप्यूटर फॉर योर मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए। कभी भी शेयर्ड कंप्यूटर के थ्रू आप इंटरनेट बैंकिंग तो नहीं करें, क्योंकि दोस्तों वहां पे आपको मालूम नहीं है, कोई भी आपका कीपैड वगैरह ट्रेस कर रहा होगा, वो ट्रैकिंग कर रहा होगा, तो उनके पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा। तो शेयर्ड कंप्यूटर इज नॉट एट ऑल रिलायबल फॉर बैंकिंग एप्लीकेशन, ठीक है। इसी तरह से डू नॉट यूज शेयर्ड चार्जर पॉइंट। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे वो USB चार्जर पॉइंट लगे रहते हैं, तो कभी भी दोस्तों USB वाला पॉइंट यूज मत कीजिए। अगर आपको चार्जिंग करना है तो अपना एडाप्टर लगाइए, एडाप्टर के साथ 3 पिन एडाप्टर लगाइए, उसमें अपना चार्जर का जो भी केबल है USB, उसके थ्रू आप अपना मोबाइल या ये लैपटॉप वगैरह चार्ज कीजिए, ठीक है। तो ये ऑलवेज अगर आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि USB वाले में आपको मालूम नहीं कि पीछे साइड से किसी ने कुछ कनेक्शन ले जाके सपोज करो उसने अपना कंप्यूटर में लगा दिया हो, तो ये हो सकता है, ये सब काम कर सकते हैं। सो ऑलवेज बी केयरफुल इसके लिए। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे तो ऑनलाइन फ्रॉड से बिल्कुल आप बच सकते हैं, ठीक है। अभी आने वाले वीडियो में मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ नई चीज लेके आऊंगा। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।